मैसेज है। कहते हैं ना कि इट्स इजी टू गेन नंबर्स एंड मनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन रिस्पेक्ट। यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बाय अ कंट्री माइल। लाइक आई डोंट सी anyone else's name next to your name in the world outside of fitness content, which is what actually matters. राइट। So कैसे किया ये सब? एंड ये जो ऑरा है आपकी, यू हैव एन ऑरा, सो क्रिएट कैसे हुई है? सिंपल आंसर है, ये तब क्रिएट हुई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं करनी है। लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरा डेली रूटीन देखता है, उनको लगता है कि यार हर दिन मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहता हूँ, बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, पर हर दिन वैसा नहीं होता। अगर एक हफ्ते में 4 दिन अच्छे गया है तो 3 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे नहीं चलना। मैं रात को 9 बजे अपना स्टेप्स ऐप खोलता हूँ, मेरे 1000 स्टेप्स हुए हैं, मुझे नहीं जाना, बट आई स्टिल डू इट। और उस रेपिटेशन की वजह से, उस स्ट्रगल की वजह से मैंने इन अ वे खुद को डिस्कवर किया। इट्स बाय डूइंग द थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू। और ये ओवरनाइट ग्रोथ नहीं हुई है, ये मैं पिछले 5 सालों से, 6 सालों से, 7 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने 7.5 साल पहले ट्रेनिंग चालू की थी। उस दिन से लेके आज तक इट्स बिन अ एवरी डे थिंग। तो वो जो भी ऑरा है वो सिर्फ उसी की वजह से बिल्ड हुआ है। तो आप कह रहे हो कि कॉन्स्टेंटली डूइंग द बोरिंग थिंग्स ओवर टाइम क्रिएट्स दैट पर्सनैलिटी, और वो पर्सनैलिटी की वजह से फिर यू क्रिएट अ सक्सेसफुल कंटेंट करियर ऑल्सो। सिर्फ बोरिंग थिंग्स नहीं, आई थिंक एक चीज़ को पकड़ के उसको मास्टर करना, उसमें ब्यूटी है। और ये ब्यूटी बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। वो इस महीने पियानो बजाना चालू करेंगे, अगले महीने उनको बोर होगा, दे विल स्विच टू गिटार, देन दे विल स्विच टू अ न्यू हॉबी। तो मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो एक चीज़ को पकड़ के उसको फुल्ली मास्टर करते हैं। और मैंने इस पॉइंट को एक वीडियो में भी कवर किया है। अगर आप किसी भी फील्ड में टॉप 1% लोगों को देखोगे, योर सेल्फ इंक्लूडेड, व्हेन इट कम्स टू पॉडकास्टिंग, यू डिडंट स्टॉप, राइट? यू केप्ट गोइंग, यू केप्ट गोइंग। एंड आई एम श्योर कि अलोंग द वे तुमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। अगर आप रोनाल्डो को देखोगे, उसने फुटबॉल मास्टर किया है, वो सेम चीज़ पिछले 30-40 साल से कर रहा है। उसमें ब्यूटी है, उसमें सेल्फ डिस्कवरी है। एंड दैट इज़ ऑल्सो अनदर बिग रीज़न कि मैं जो भी चीज़ें करता हूँ वो करता हूँ। इट इज़ मास्टरी। आई लव दैट। आप फुटबॉल देखते हो? मैं नहीं देखता, मैं Okay. क्रिकेट कैंप में आता हूँ। ओके ओके, ईदर वे। या एक पर बोलो बोलो। मैं बचपन में फीफा खेलता था, इफ दैट काउंट्स। फीफा 14 PS2 पे आता था, उससे मैं बहुत ऑब्सेस था। ओके, एक छोटी सी फुटबॉल की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत लेजेंडरी मैनेजर है फुटबॉल में। फुटबॉल में जो मैनेजर होते हैं द इक्विवेलेंट ऑफ क्रिकेट कैप्टन, वो एक्चुअली टीम के स्ट्रैटेजीज डिसाइड करते हैं। तो एक लेजेंडरी मैनेजर है जिन्होंने आर्सेनल को मैनेज किया था, उनका नाम है आर्सन वेंगर। और आर्सन वेंगर को किसी ने पूछा था कि टेक्निक क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो आंसर उन्होंने दिया, आई फील इट अप्लाइज टू लाइफ एज वेल। उन्होंने कहा था कि अक्सर ना एक फुटबॉल फील्ड पर आपका दिमाग कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना चाहेगा, कुछ क्रेजी करना चाहेगा, पर आपकी बॉडी वो नहीं कर पाएगी। एंड टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग योर बॉडी अप टू अ पॉइंट जहां जो एग्जैक्टली आपका दिमाग सोच रहा है आपकी बॉडी वही करे। विच इज वाई प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैव टू बी वेरी वेरी गुड टेक्निकली, और उनमें भी जो सबसे टेक्निकल इंडिविजुअल्स हैं वो टॉप तक पहुंचते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल ऑल्सो। बट आई फील कि दिस डेफिनेटली अप्लाइज टू लाइफ ऑल्सो। जो आपने कहा कि एक स्किल को पॉलिश करते जाओ, फिर जो आपके विजुअलाइजेशंस है, मैनिफेस्टेशंस है, ड्रीम्स है, वो सब पूरे होंगे। एंड इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज अब मैं जापनीज़ पढ़ता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो जब लोग मुझे मिलते हैं वो पूछते हैं क्यों, तुझे ट्रांसलेटर बनना है क्या, तुझे जापनीज़ कंपनी में काम करना है क्या? नहीं, मैं जापनीज़ पैशन के लिए पढ़ता हूँ। आई डू इट बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था, अब ऑलमोस्ट 5 साल हो गया। और उन 5 सालों में मैंने नॉट ओनली जापनीज़ लैंग्वेज डिस्कवर किया है, मैंने खुद का भी एक हिस्सा डिस्कवर किया है। बिकॉज उन 5 सालों में पूरी जर्नी स्मूथ नहीं होती, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, चैलेंजेस। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को ओवरकम करके व्हेन यू रीच दैट अदर एंड, इट्स ब्यूटिफुल। लाइक मुझे गूजबम्स आ रहा है ये कहते हुए। एंड फॉर दिस सेम रीज़न
मैंने जो भी चीज़ें चालू किया है मैं उन्हें कभी रोकूंगा नहीं, बिकॉज दैट सेल्फ डिस्कवरी. पता है मैंने ये नोटिस किया कि आप जापान जाते रहते हो रिपीटेडली, लाइक एवरी ईयर यू विल पुट अप सम जापान पोस्ट्स, एंड एज एन ऑब्जर्वर जब आपकी जर्नी ऑब्जर्व करता हूँ, मेरे दिमाग में दो थॉट्स होते हैं, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट. पहला थॉट ये है कि ये इंसान थोड़ा साइको है, लाइक ऑब्सेस्ड, दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू द सेम कंट्री अगेन. क्योंकि अक्सर लोग ना वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं. अब वहाँ क्यों जा रहे हो, ये एक सवाल उठ जाता है हर किसी के दिमाग में. आई हैव बीन टू जापान, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग देयर. दूसरी थॉट ये है, जब वो जापान से लौट रहा होता है वो एक नया इंसान बनकर लौटता है. या पर जो लोग जापान गए हैं, वही लोग ये समझते हैं. 100%. प्लस जापान रिलेटेड एक थोड़ा सा इमोशनल रीज़न भी है. आई थिंक ये 1990s की बात है, जब मेरे पापा की इंजीनियरिंग हुई थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. उस टाइम पे इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. इंडिया में उस टाइम पे कंप्यूटर्स भी नहीं थे, इसीलिए उनको ऑफिस से एक अपॉर्चुनिटी आई थी टू गो टू जापान, और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ली थी. तो ही मूव्ड देयर, फिर उनकी शादी हुई, वो वापस गए. 2000 में आई वाज बॉर्न. 2001 से लेके 2006 आई ग्रू अप इन जापान. ओ रियली? या तो मेरा चाइल्डहुड इन अ वे बहुत ही ज़्यादा जापान से वाह. इन्फ्लुएंस्ड है. एंड कहते हैं कि 5 साल के बाद ही मेमोरीज डेवलप होना चालू होता है, बट वियर्डली मुझे वो भी मेमोरीज याद है ऑफ व्हेन आई वाज 3, ऑफ व्हेन आई वाज 4. कभी कभी मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके उनको बताता हूँ कि मुझे अभी अभी ये याद आया, लाइक तू उस टाइम पे बहुत छोटा था. तो 2006 में वापस आने के बाद से टिल 2023 हम जापान वापस नहीं गए. और आई गेस मैंने जापानीज़ इसीलिए भी सीखना चालू किया क्योंकि मुझे अपने चाइल्डहुड से थोड़ा सा वापस कनेक्ट करना था. और जब मैं 2023 में इतने सारे सालों के बाद जापान गया, देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट प्लेस, समथिंग, इट ड्रॉज मी टूवर्ड्स इट. व्हाट इज द समथिंग? पता नहीं यार. यू सेड कि तू जापान गया है. जापान इज़ डिफरेंट. टोक्यो एक बहुत अलग सिटी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस्ड है. जापान 2050 में जी रहा है, एंड मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. मैं दिल से एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता, मेरा एक बहुत छोटा सर्कल है. जापानीज़ पीपल भी इंट्रोवर्ट्स है, दे डू देयर ओन बिजनेस, आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस. पर अगर किसी को मदद चाहिए तो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू. पर सब अपने अपने बबल में रहते हैं. बहुत ऑर्गेनाइज लोग हैं, बहुत पंक्चुअल लोग हैं. वहाँ के ट्रेन सिस्टम्स इनफैक्ट, अगर 802 का डिपार्चर है और ट्रेन 803 को निकलती है, इवन दो इट्स अ 1 मिनट डिले, वो सारे कार्स में अनाउंसमेंट्स करेंगे, अपॉलॉजीज फॉर द डिले. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई. मैं कहते रहता हूँ कि हर किसी को ना लाइफ में एक बार जापान जाना चाहिए. अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेहनत करके पैसे कमाओ एंड यूज दैट मनी टू ट्रैवल टू जापान एट सम Yeah. पॉइंट. आई फील कि अगर एक देश देखना है इंडिया के अलावा, जापान देख के आओ. That's a 100%. very strong suggestion. Mhm. In saying that, I don't think it should be someone's first foreign travel. Yeah, It can be very different. yeah. I think Dubai or Singapore or maybe even USA should be someone's first foreign travel. But at some point, Japan जाना चाहिए. Definitely. Uh, एंड मुझे ये भी लगता था कि बिकॉज मेरा जापान के साथ एक कनेक्शन है, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे जापान जाना इतना ज़्यादा पसंद है. पर पिछले साल मेरा एक बहुत ही क्लोज दोस्त, वो भी जापान गया, उसका जापान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. उसके मुझे आज मैसेजेस आते हैं, ब्रो आई एम मिसिंग जापान, मुझे वापस जाना है, उस जगह के बारे में कुछ तो है. तो एक्चुअली कुछ तो है, हर किसी को जाना चाहिए. कहते हैं कि बिफोर एज 5 जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं पेरेंट्स के साथ, स्कूल में, थ्रू द कोर्स ऑफ लाइफ, द वे पीपल ट्रीट यू, द वे पीपल रिएक्ट टू यू, उस पूरे चैप्टर के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके आपकी लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजी थोड़ी सी तो शेप हो जाती है. तो डू यू फील कि जो अर्ली सक्सेस आपने देखा है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ये जापानीज एलिमेंट की वजह से मिला है आपको? डेफिनेटली हो सकता है, पर आई वुडेंट से कि इट्स दैट. मैं इसके बारे में बहुत बार सोचता हूँ, और आई थिंक मैंने पिन पॉइंट किया है कि मुझे इतना जल्दी सक्सेस क्यों मिला. आई डोंट नो इफ़ यू बिलीव इन दिस और नॉट. कोई साइंटिफिक एविडेंस आई डोंट थिंक है, पर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है. मैंने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसे बहुत जल्दी डिस्कवर किया.
एंड द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट इट वॉज माई फादर. जब मैंने ब्रीफली उनको बताया था कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो उन्होंने मुझे बिठा के द सीक्रेट नाम की एक किताब बताई और एक मूवी डॉक्यूमेंट्री है शायद, तो ही शोड मी दैट. और I hope young people are listening, but go on. 100%, बिकॉज जब आप एक 17 साल के टीनेजर के दिमाग में ये डालते हो कि हाँ सेल्फ डाउट्स आने वाले हैं, स्ट्रगल्स होने वाले हैं, पर अगर दिमाग में एक गोल है जो आपको सचमुच चाहिए, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स साथ में आके आपको वो गोल अचीव करने में मदद करेगा. इफ़ यू टेल दिस टू अ 17-year-old, तो उसकी लाइफ बदल जाएगी. सो यूट्यूब के डे 1 से मेरे पास दिमाग में वो था कि अगर मैं दिमाग में एक गोल सेट करूँगा तो मैं वो अचीव कर सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, नॉट जापान. दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. ओके, सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज अ टीनेजर आपने किया क्या? आपने चीज़ें लिखी, आप सोचते थे? सो मैं अलोन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ. जब भी कंज्यूम करने का वक्त आता है, कंज्यूम करने के बजाय मैं खुद के साथ बैठता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करता हूँ, पर कॉन्शियसली